हे श्रोतागण, आज मैं तुम्हें वो अलौकिक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है। ये कथा है श्री राधा के प्राकट्य की, उस रहस्य की जिसे देवता, ऋषि और योगी भी पूर्ण रूप से ना जान पाए। कहा जाता है कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं और राधा के बिना कृष्ण। किंतु क्या आप जानते हैं कि राधा का जन्म हुआ ही नहीं, वे तो प्रकट हुई जैसे स्वयं प्रेम की मूर्ति धरती पर उतर आई हो। गोकुल के समीप बरसाना नामक नगर में राजा वृषभानु धर्मात्मा और दानी पुरुष थे। उनकी रानी कीर्तिदा पतिव्रता और सती स्वरूपा थीं। उनके पास राज्य, वैभव, यश सब कुछ था, परंतु संतान न होने के कारण हृदय में रिक्तता बनी रहती। रानी प्रायः यशोदा को देखती, जिनकी गोद में नन्हे कृष्ण खेलते। उनके नेत्र भर आते और वे प्रार्थना करती, हे ईश्वर, यदि मुझे भी ऐसी संतान मिले तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। एक रात रानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य ज्योति उतरकर उनकी गोद में समा गई है। उस प्रकाश से पूरा आकाश, धरती और दिशाएं जगमगा उठीं। प्रातः जब उन्होंने ये स्वप्न वृषभानु को सुनाया तो वे गंभीर हो गए। प्रिय, ये साधारण स्वप्न नहीं, अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति हमारे जीवन में आने वाली है। कुछ ही समय बाद रानी स्नान के लिए यमुना तट गईं। वहां उन्होंने देखा एक विशाल कमल के ऊपर एक दिव्य कन्या लेटी हुई है। उसके नेत्र बंद थे, किंतु मुखमंडल पर अद्भुत शांति थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रानी विस्मित होकर बोली, हे भगवती, ये कैसी लीला है? और उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। गांव लौटकर रानी ने यह समाचार सबको दिया। वृषभानु और प्रजाजन उस कन्या को देखकर चकित रह गए। सबने कहा, हमने कभी इसका जन्म नहीं देखा, ये तो सीधे यमुना तट पर प्रकट हुई हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं राधा का जन्म नहीं हुआ, वे केवल प्रकट हुई। कन्या अत्यंत सुंदर थी। उसके चरणों से कमल खिल उठते, उसकी मुस्कान से वातावरण में मधुरता भर जाती। किंतु एक विचित्र बात थी, उसकी आंखें बंद थीं। वृषभानु और कीर्तिदा चिंतित उठ उठे। उन्होंने वैद्यों को बुलाया, मंत्रोच्चार कराए, यज्ञ किए, परंतु कन्या की आंखें ना खुली। लोग कहने लगे, ये साधारण बालिका नहीं, इसके नेत्र किसी दिव्य क्षण की प्रतीक्षा में हैं। कुछ समय बाद नंद बाबा और यशोदा अपने नन्हे कृष्ण को लेकर वृषभानु के घर आए। जैसे ही कृष्ण उस कन्या के समीप आए और उसका हाथ थामा, अचानक चमत्कार हुआ। उसकी आंखें खुल गईं। और क्या आश्चर्य, उसने सबसे पहले जिसको देखा वो स्वयं कृष्ण ही थे। गांव में ये समाचार आग की तरह फैल गया। सबने कहा, ये कन्या कोई साधारण नहीं, ये तो कृष्ण की आत्मशक्ति है, उनके बिना अपूर्ण। कन्या का नाम रखा गया राधा। ज्यों-ज्यों वो बड़ी होने लगी, उनके गुण देखकर सब विस्मित होते। जब वे यमुना किनारे जाती तो स्वयमेव कमल खिल उठते। उनके चरणों की धूलि से गौएं स्वस्थ हो जाती। गोपियां उनके साथ खेलती और कहती, राधा में ऐसा आकर्षण है कि उनसे मिलते ही दुख मिट जाते हैं। इसी बीच वृंदावन में कृष्ण की शरारतें चल रही थीं। कभी माखन चुराना, कभी गोपियों की मटकी फोड़ना। परंतु जब राधा साथ होती तो कृष्ण भी संकोच करते और खेलों में अधिक रस बढ़ जाता। एक रात राजा वृषभानु को स्वप्न आया। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अग्नि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें जो कन्या प्राप्त हुई हैं, वो समस्त लोकों की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। ये राधा हैं, श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति। इनका जन्म नहीं हुआ, ये अनादि हैं। इनका प्राकट्य केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन हेतु है। राजा विस्मित रह गए। उन्होंने ये रहस्य किसी से नहीं कहा, केवल रानी को बताया। समय बीतता गया। जब वो दिन आया जिस दिन राधा प्रकट हुई थी, वृषभानु ने उत्सव का आयोजन किया। संपूर्ण बरसाना सजाया गया। यमुना तट पर पुष्पों के मंडप बने। लोग गान करने लगे। गंधर्व आकाश से स्वर मिलाने लगे। परंतु जैसे जैसे उत्सव निकट आता, अजीब घटनाएं होने लगीं। आकाश में रहस्यमय प्रकाश, वन में दिव्य सुगंध और रात में अनोखी धुनियां सुनाई देने लगीं। लोग सोचने लगे, क्या ये किसी दिव्य घटना का संकेत है या किसी अनिष्ट का? उत्सव से एक दिन पहले एक अज्ञात साधु वृषभानु के महल पर आया। उसने कहा, राजन, सावधान रहो। जिस दिन ये कन्या प्रकट हुई थी, उसी दिन ब्रह्मांड की असंख्य शक्तियां यहां उतरेंगी।
किंतु असुर भी इस रहस्य को जानने का प्रयत्न करेंगे, रक्षा करना, कहकर वो साधु अदृश्य हो गया। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा। सुबह होते ही पूरे बरसाने में घंटियां और शंख बज उठे। यमुना किनारे विशाल सभा लगी। राजा वृषभानु ने कन्या राधा को सुसज्जित कर सबके सामने लाया। ज्यों ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवगण प्रकट होकर स्तुति करने लगे। अचानक कृष्ण भी नंद बाबा के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही कृष्ण और राधा आमने सामने हुए, वातावरण रस और माधुर्य से भर गया। कृष्ण ने मुरली बजाई और राधा ने नेत्र बंद कर उसे सुना। तभी सबको प्रतीत हुआ मानो दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में विलीन हो गया हो। किंतु तभी आकाश में घनघोर बादल छा गए। कुछ असुर वहां आ पहुंचे। वे बोले, ये कन्या दिव्य शक्ति है, यदि इसे हम अपने वश में कर लें तो संपूर्ण पृथ्वी पर हमारा अधिकार हो जाएगा। लोग भयभीत हो गए। कृष्ण ने तत्काल अपनी मुरली रोक दी और आकाश की ओर देखा, परंतु राधा ने केवल एक दृष्टि उन असुरों पर डाली। क्या आश्चर्य! असुर वहीं मूर्तिवत खड़े रह गए, मानो समय थम गया हो। क्षण भर में वे राख बनकर धरती पर गिर पड़े। सभा में सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया कि ये कन्या कोई साधारण नहीं। तभी आकाशवाणी हुई, ये राधा हैं, अनादि अनंत और स्वयं भगवान की हृदय शक्ति। कृष्ण शक्ति हैं, पर राधा उस शक्ति का रस है। राधा बिना कृष्ण अधूरे और कृष्ण बिना राधा निरर्थक। आज से इनका प्राकट्य दिवस राधा अष्टमी कहलाएगा। लोग आनंद से झूम उठे। वृषभानु और कीर्तिदा की आंखों से अश्रु बह निकले। गोपियां नाचने लगीं, गंधर्व गाने लगे, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्रोताओं, यही है राधा अष्टमी की कथा। कहा जाता है कि राधा का जन्म नहीं हुआ, वे केवल प्रकट हुईं। उनका आगमन केवल बरसाने के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के लिए था। राधा में करुणा है, माधुर्य है, प्रेम है। वे ही वह शक्ति हैं जिनसे कृष्ण की लीला पूर्ण होती है। इसीलिए भक्तजन कहते हैं, कृष्ण के बिना राधा अधूरी और राधा के बिना कृष्ण अधूरे। दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड की संपूर्णता है। और इसी रहस्यमयी प्राकट्य की स्मृति में आज भी हम सब भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में हर्षोल्लास के मनाते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल सीके क्रिएटिव डायरी को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए नई प्रेरणा है।